तब उसका नाम था प्रियव्रत। उसके वंश का वर्णन करिएगा। सुखदेव जी कहते बोले कि हे राजन, प्रिय माने होता है अच्छा और व्रत माने होता है संकल्प। व्रत का मतलब ये नहीं है, आज पूर्णमासी है ना, किन किन के व्रत है? 1 2 3। अच्छा त्याग व्रत हो, मंगोड़ा खाएगा के? वो नाश्ता हो, नाश्ता चलता है, ब्रेकफास्ट, ब्रेक लगा के फास्ट दौड़ो। अच्छा व्रत के पकौड़ा है बेसन के? नहीं, मिर्ची के हरी मिर्ची के बेसन के पकौड़ा देख लो। ऐसे ऐसे व्रत रखते, तो व्रत के भरते हैं, भरते हाँ वो भरत कहते हैं ना। जब मकान बनता है ना तो क्या होता है, नीम की ईंट को जब नीम लग जाती है तो घरौली से बन जाते हैं। ये कमरे का, ये किचन का, फिर उसमें डाली जाती है मिट्टी, और फिर चलाया जाता पानी, और फिर डाली जाती है मिट्टी, फिर चलाया जाता पानी। तो ऐसे जी करते हैं। कल इन्हें का करो मालूम है जी, बैठी है मनोज जी के यहाँ गए प्रसादी पाए संज्ञा को, तो मनोज जी तो हम का बताओ, हम तो खाना पूरी हो 6 खा जाए करो, पत्ते पानी और पी ले करो। 6 पूरी खाई, फिर 2 घूंट पानी। बोले महाराज क्या कर रहे होते, पहले पूरी खाई लो। बोले गुरु जी ने कमरा पर चल के बता दो। अच्छी बात है। अच्छा हम सूखी सूखी चबाई चले जा रहे, हम तो आदत, हम तो आखिरी में 1-2 घूंट पानी पी लेते तो छुट्टी होती। और 6 कम से कम 1-1.5 लोटा तो पानी पी गए, और पूरी हम पे ज्यादा नाप करके खाई गए। की ये किताब में पानी भी ज्यादा खाया थे, पानी के लिए ठीक रहा ज्यादा। अरे महाराज तुम ना समझे, और खाए पी के जब एक कमरा पे आए तो मैंने हाँ भैया जी बता दूं पहले तो महाराज राधे श्याम। बोले हाँ, तुम्हारे ऐसा क्यों करो, हम तो सूखी सूखी चल रहे, और तुम जो पानी तो बोले। एक जगह बाहर और मट्टी लेके पहुंचे, एक बाल्टा में, और एक बाल्टी लेके पहुंचे। इन बाल्टी में मट्टी भरी तो आधी में वो बाल्टी भरी गई मट्टी के, किचन डालो मामे 2 लोटा पानी, तो मट्टी का वही बैठ गई, फिर मट्टी भरी, फिर बैठ गई, फिर मट्टी भरी, फिर बैठ गई। तो बोले महाराज मैं पूरी खाते गए, अपने का पानी पिए तो भीतर सतह बनाते गए। मैं जिनमें एक दो में सक्का नहीं, तो मैंने महिचो नहीं मोर बताई। बोली क्यों? मैंने मुंह में भाई सतह बना के सब तो भीतर। और देख लो आज को तो नौता जिनको कैंसर है वो भी तो, ओ भैया ऐसा मत करियो। हाँ वो नो समझो जब भैया ज्यादा खा जाना नौता फोटा मत कैंसिल करियो, नौता तो कर दियो। आज तो मनोज जी का नौता है बिना को हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बोले कि प्रेम माने होता है अच्छा, व्रत माने होता है संकल्प। हाँ अभी नहीं, अभी प्रेम माने होता है अच्छा, व्रत माने होता है संकल्प। संकल्प हमें किसी कार्य को अच्छे को करने के लिए संकल्प लेना चाहिए। जिन्हें का आज अष्टमी है, सुनते हो जी? हाँ आज अष्टमी का व्रत है। बोले अच्छा, तो एक काम करना, उधर से आओ ना, हाँ तो 1-2 किलो सेब डाल के लाना। साथी ऑफिस पहुंच गए, साथी ऑफिस पहुंच के वहां से फोन कर रहे हैं, हाँ जी राधे 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 राधे। अरे आपने कुछ खाया कि नहीं खाया? हाँ अभी थोड़ा बहुत कुछ खा लिया। बोले क्या खा लिया? एक तो मैंने ना उसका नाम क्या, कूटू की पकौड़ी खा ली है। अच्छा, और सिंगाड़े का हलवा बना के खा लिया है, और वैसे 250 ग्राम के करीबन मखाने खा लिए थे, और 250 ग्राम थोड़े से 250 ग्राम मैंने बादाम भून करके वो खा लिए। हाँ देखो ऐसा है, ध्यान रखना अपनी सेहत का, खाती है ना। अभी तो तुमने कुछ नहीं खाया, खाना का कमजोर हो जाओगे, है शाम को तुम्हें चक्कर आने लगेंगे। बोले नहीं सो, तो मैंने दूध वाले भैया आए थे ना, उनसे ये कह दी 2 किलो दूध दे जाओ, आज मेरा व्रत है। मरे गए
250 ग्राम बादाम, 250 ग्राम मखाने, गाजर वो सुबह को कहे को टूटू को पकौड़ा और सिंगाड़े को हलवा और 2 किलो सेब और आए तो कम वो खाओ। ये व्रत नाए, व्रत का मतलब है संकल्प। हम लोग एक ही, मैं अपनी बता रहा हूँ, हम लोग एक ही टाइम में भोजन करते हैं 24 घंटे में कथा के समय। आज अर्चना जी कह रहे हैं, बोले कि गुरु जी आप कुछ खाते नहीं है, कुछ ले लिया तो कमजोर हो जाओगे। मैंने कि ना मैं ठाकुर जी खवा रहा हूँ, वायु पीते हैं, बस कॉफी पी लेते हैं अपने और छुट्टी होती है। बोले नहीं आप कुछ खाते नहीं है, कुछ फल वगैरह मैंने पी नहीं, जो मिल जाए तो हरी अच्छा, नहीं मिल जाए तो हरी अच्छा। बोले आप अन्न नहीं लेते, मैंने पी नहीं। ये सब बात है। अगर मन के अंदर आपके अंदर दृढ़ विश्वास है ना तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी। जबकि हार्ट पेशेंट हूँ, ऑपरेशन करा के बैठा हूँ, डायबिटिक हूँ, बीपी लो रहता है मेरा, लेकिन उसके बावजूद सवेरे नहा धो करके चकाचक 12 बजे नहा धो करके चकाचक तुम लोगों के सामने बैठता हूँ। देखो तुम लोग इतने मफलर स्वेटर सॉल उनको बोल में पसीना आ जावे। ये है, अगर आप वाकई में, मैं सत्य बता रहा हूँ, भगवान की शरण में जाएंगे ना तो आपको कुछ भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल आपके दिमाग में एक ही बात रहेगी, भगवान की कथा, भगवान की कथा, भगवान की कथा। ना आपको भूख प्यास लगेगी है, ना आपको सर्दी लगेगी। और सुबह जरूर कैसी दौड़ते हो, 1 बजे की चलो जल्दी कथा शुरू हेलवारी होगी, फटाफट फटाफट बर्तन माजे या घर को काम करो, सीधे आप लोग दौड़ते हैं, कहीं दौड़ते हैं। हाँ, इसलिए तो कहते हैं प्रिय माने अच्छा और व्रत माने संकल्प। जितने अच्छे कार्य करने के लिए संकल्प ले रखे हों वैसे को प्रिय व्रत कहते हैं। उसकी भगवान सूर्य से ठन गई, कहा बोले कि मैं अंधकार नहीं होने दूंगा पृथ्वी पर। लेकिन सूर्य जैसा उन्होंने एक दिव्य प्राप्त किया और उन्हीं के एक बेटे हुए प्रिय व्रत के, इसका नाम था अग्नि। और उन्हीं के यहाँ एक बेटे पैदा हुए, उनका नाम था नाभि। नाभि के ही पुत्र पैदा हुए, उनका नाम था ऋषभदेव जी। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। ये भागवत के 8वें अवतार हुए जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। ऋषभदेव जी थे, हाँ, ये सनातन धर्म के ही थे, लेकिन उन्होंने जो जैन धर्म की स्थापना की इसी वजह से। एक दिन ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को लेकर के बैठे हुए थे, उनके 100 पुत्र थे। उनसे कहा, बोले कि बेटा ये ईश्वर ने हमको शरीर क्यों दिया है? सब लोग कहने लगे, बोले कि शरीर को क्या दिया है, अपने खाओ पियो मौज करो। बोले कि नहीं, ईश्वर ने हमको ये शरीर दिया है कि हमें कुछ ना कुछ भगवान का गुणगान करना चाहिए, भगवान के नाम का गुणगान करना चाहिए और भगवान के प्रसन्न चित्त मुखारविंद का हमको दर्शन करना चाहिए। लेकिन हम लोग जब कभी भी अपने घर के अंदर प्रसादी बनाते हैं तो हमें भगवान के नाम का लेकर के ही प्रसादी बनानी चाहिए। आटा छानने से लेकर के और आप रोटियां सेकते हैं और जब आप प्रसादी पवाते हैं, जब तक आपको भगवान का नाम ही लेना चाहिए। अच्छा, 2 में से एक उपाय करना, एक महीने आप लोग अपने घर पे 2 उपाय बता रहा हूँ और एक महीने करना आप लोग अपने घर पे उपाय। सुबह ही सुबह जब उठो ना, तो झाड़ू जब उठाओ तो कहना जी घर में जी और भाई तो रोजाना सवेरे ही झाड़ू लगाओ, यही काम के लिए हम मिले जी, वो खाना बनाओ तो वही समय पे वही बकवास करो और परोसो तो वही बकवास करो। देखो पे तुम्हारे कैसो बढ़िया महाभारत हो है। हाँ, जैसो खाओगे अन्न वैसो बनेगो। क्योंकि आपकी जो भावनाएं है ना वो आटे के अंदर जाएगी, जब चपातियां बनाते हैं उसके अंदर जाएगी और जाकर के क्या होगा, वो आपके घर वालों की बुद्धि को विकृत कर देगी, खराब कर देगी। और 1 महीने बाद
दूसरा उपाय करना, सुबह से लेके और जब तक आप शाम तक सोए नहीं, जब तक हर कार्य के लिए राधे 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 सीताराम राधे राम सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम सीताराम भगवान के नाम का गुणगान करती जाइए। हर कार्य करते समय पर भगवान के नाम का उच्चारण करती जाइए। आप प्रसादी बनाए तब भी भगवान के नाम का उच्चारण करती जाइए। फिर देखिए आपके घर वालों की बुद्धि कितनी अच्छी होती है। लोग कहते हैं बोले गुरु जी हमारा छोरा है तो नालायक है, बहुत कभी बात में सुन तो ना है, सब जगह एक ही शिकायत होती है, हमारी औलाद इतनी बिगड़ गई है सुनते ना है। लेकिन अपने परिवार में अपने बच्चों को भगवान के नाम का दिया हुआ प्रसाद खवाइए। भोजन जो आप बनाते हैं उसको भगवान के नाम से बनाइए और उसको पहले भगवान को भोग लगाइए और भगवान को भोग लगाने के बाद में उस भोग को पूरे खाने में मिलाइए। जो भोग आपने भगवान का लगाया है उसको पूरे में मिलाइए। मिलाने के बाद में फिर सब लोगों को उसको परोस करके दीजिए। फिर देखिए आपके परिवार में कितना आनंद आता है, सभी लोग बहुत आनंद के साथ रहें और आप यहाँ प्रसाद पाएंगे तो सभी की बुद्धि अच्छी हो जाएगी। तो कहा बोले कि बेटा संतों का सम्मान करना चाहिए। सीधा देखा ऋषभ देव जी कहते हैं बोले संतों की सेवा करो। संत कौन होते हैं? संत ये नहीं है जिन्होंने लाल वस्त्र धारण कर लिए, पीले वस्त्र धारण कर लिए और आगे दरवाजे पर लीला भैया अरे बाबा आ डाले नहीं 10 रुपए दे दे। हाँ वो संत नहीं है। संत क्या है? संत उसको कहते हैं जो बिगड़े हुए कार्य को संभाल दे आपके को, उसको संत कहते हैं। साध दे उसको संत कहते हैं। जो बिगड़े हुए कार्यों को संभाल देता है, समझे, उसको संत कहते हैं। ऋषभ देव जी ने कहा अपने पुत्रों से बोले बेटा संसार में कोई विचार नहीं है, तुम सत्य समझो, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ। लेकिन उनमें से एक उनका पुत्र था जिसका नाम था भरत। भरत जी के मन में वो विचार प्रकट हो गए और उन्होंने उस चीज पे जाकर के अमल किया और एकांत में बैठ करके जंगल में वन में जाके भगवान का भजन करने लगे। अब ऋषभ देव जी तो चले गए कहाँ? भगवान का भजन करने के लिए। अब ऋषभ देव जी ने जैसे ही देखा लोगों को तो चमत्कार चाहिए, ऋषभ देव जी के पास आने लगे। महाराज मेरी छोरी को ब्याना है रो, महाराज मेरे मोरा को ब्याना है रो, महाराज मेरे लल्लू की नौकरी ना लग रही। ऋषभ देव जी सोचने लगे बोले कि ये क्या, ये तो मेरी तपस्या में विघ्न डालने लगे। इसलिए ऋषभ देव जी ने क्या किया कि जमीन पे से गिट्टी उठा करके और अपने मुंह में रखना शुरू कर दिया, अपने शरीर के ऊपर मिट्टी लपेटना शुरू कर दिया, गंदगी लपेटना शुरू कर दिया। और सब लोग कहने तो बाबा पागल है बाबा, चलो यहाँ पे जाके बस कर छूना है। क्योंकि आजकल व्यक्ति को चमत्कार चाहिए होता है, भक्ति नहीं चाहिए, चमत्कार चाहिए। ऋषभ देव जी ने उन लोगों से छुटकारा पाया और जब छुटकारा पाया तब उनको शांति मिली। भरत जी ने सोचा कि मेरे पिता कितने बड़े संत हैं जो सब कुछ छोड़ करके चले गए। इसलिए भरत जी ने अपने पुत्र सुनीति को गद्दी पर बिठाया और वह भी तपस्या के लिए वन में चले गए और जाप करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक कुछ जाप करते करते उन्होंने अपने सामने एक दृश्य देखा। एक गर्भवती हिरनी और नदी में जल पान करने के लिए आती है। जैसे जल पान करने के लिए आई, शेर की दहाड़, जैसे शेर ने देखा बोले कि ये तो मेरा शिकार आ गया। उसकी तरफ दहाड़ मार करके जैसे शेर भागा तो वह हिरनी ने नदी में छलांग लगाना चाहा, लेकिन वह छलांग तो नहीं लगा पाई, उसका गर्भ गिर गया और वह हिरनी मर गई। अब क्या हुआ? भरत जी गए और उस हिरणी के बच्चे को, इसका संसार में अब कोई नहीं है, इसकी मां मर गई है, उसको उठा करके लेकर के आए। जब उठा करके लेकर के आए अब उसको अपने हाथों से दूध पिलाने लगे।
जहाँ भरत जी 10-10, 12-12 घंटे बैठ करके पूजा किया करते थे, अब उनकी सारी पूजा खत्म होती गई। धीरे धीरे उनकी ममता उस हिरण के बच्चे में फंसती गई। ए बच्चों बैठ जाओ, नहीं तो प्रसाद नहीं मिलेगा वो तुम्हें। जब हिरणी के बच्चे को पालने लगे, उनकी ममता हिरणी के बच्चे में फंस गई। अंतिम समय आया तो उनको क्या हुआ, हिरण में ही जन्म लेना पड़ा, जिसकी आखिरी समय पर जो ममता जिसके अंदर होती है प्राणी उसी में जाता है। लेकिन भरत जी को हिरण में पैदा होने के कारण उनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी, भजन के तप के कारण। उन्हें याद था कि मैं एक राजा का पुत्र था, मेरा नाम भरत था और मैं तपस्या करने के लिए निकला था। वह अपने हिरणों के झुंड से अलग रहता था, ना जो किसी से घास खाता था, ना किसी के साथ ना खेलता था और भगवान का चिंतन करता रहता था। आखिरी में उसकी फिर मृत्यु हुई और जब मृत्यु हुई तो क्या हुआ, उसको फिर शरीर त्यागना पड़ा और फिर तीसरा जन्म उसको अंगिरस के यहाँ पंडित जी के यहाँ लेना। अब अंगिरस पंडित जी के यहाँ पर उसका तीसरा जन्म हुआ और वहां पर भी उसका नाम पुत्र रखा गया। वह अपने भाइयों में सबसे छोटा पुत्र था, भाई था। अब उसको याद था कि मैं पहले भजन करता था, लेकिन मैं एक हिरण के ममता में फंसने के कारण और मेरे को कष्ट की प्राप्ति हुई थी, हिरण बनना पड़ा था। लेकिन अब मैं हिरण नहीं बनूंगा, अब मैं मोह ममता नहीं रखूंगा। वो क्या करता, मन ही मन में भगवान का भजन करने लगता था। अंगिरस पंडित जी कहते बोले कि भरत बेटा जा मंत्र याद कर ले। उन्होंने सोचा अगर मैंने आज ये मंत्र याद कर लिया तो कल पापा जी कहेंगे पिताजी चल बेटा सत्यनारायण की कथा करवे चल बेटा तला बांधवे चल, तो मेरे को फिर उसी ममता में फंसना पड़ेगा। इसलिए वो केवल भगवान का भजन करने लगा। लेकिन एक बात बताऊं, भाइयों में तो कट जाती है, लेकिन भाभी है ना, ये बड़ी भाभी है। हाँ, भाभी कौन है, भाभी ये। हाँ, भैयाओं में तो पट जाएगी, लेकिन भाभी वाकई में भाभी है। एक दिन कहने लगी, बोले कि क्या है, इसको संडे को खिलाते रहते हैं, हम यहाँ पर पड़ा रहता है ये घर में है। अरे ऐसे कुछ खेत का काम करवाया करो ना, ले जाया करो इसको। भाई बोले छोटा है, कोई बात। हाँ छोटा है ये, 25-25 का फाड़ जा रहा है, ये छोटो है, ले जाया करो ये काम पे। भाइयों ने कहा, बोले कि भैया भरत कि हाँ भैया, बोले कि तू चलेकर हमारे संग में। ठीक है भैया। जाकर के खेत पर खड़ा कर दिया, फावड़ा पकड़ा दिया, बोले कि ले भैया एक काम करियो, तू ऐसे मेड़ बना दियो। बोले कि ठीक है। अब संध्या को जब आए तो मेड़ तो बनाई नहीं, वही की जगह पर गड्ढा खोदा। तो वाले समझे आज मेड़ बना दी तो कल बीज बुबामेंगे, फिर न्यारे करवाएंगे, फिर खेत जुतवाएंगे, ज्यादा काम ही मत करो। जैसे ही शाम को आए तो देखा क्या कि अरे भैया उनने तो क्या करो, पूरा गड्ढा खोद दो खेतों में। अच्छा, जब कोई बच्चा कोई भी काम नहीं करता है ना, कभी जाने करते जड़ पैदा है और सुखती नहीं का हुआ तो उसका नाम जड़ भरत पड़े। जड़ भरत पड़ गया। अब उनको सब लोग जड़ भरत कहने लगे, वो भगवान का ही भजन करता है। भाई बोले अच्छा तो रहने दे, तू जा काम है छोड़, एक काम करे कर का। बोले का अगर खेत में कोई चिड़िया बिड़िया आवे ना तो बिना बढ़ाया करियो बस। बोले ठीक है। आराम से चार पाई डाल करके बैठ गया और से सो गया। चिड़िया आई और खेत को खाने लगी। चिड़िया खेत खाने लगी। कोई दिन उसके भैया आए, जैसे ही भैया आए देखा वो खेत में से तमाम सारी चिड़िया उड़ करके और भाग गई। बोले चौरे भरत, बोले कि हाँ भैया। बोले तो नहीं चिड़िया क्यों नहीं भगाई? बोले कि काय को? बोले खेते खाई गई। बोले भैया राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत भर भर चिड़िया खाओ पेट।
बोले भैया हमारा हथ का है। अरे राम जी की चिड़िया है और राम जी को ही खेत है। अबे भगवत पेट खाए नहीं तो हम क्या कर लगे, खान दो कोई बात नहीं। क्या भरत जी अपने भगवान के ध्यान में रहते थे। एक राजा रहुगढ़ आ रहा था अपनी पालकी में बैठ करके, तो उस राजा रहुगढ़ का एक कहार बीमार हो गया। पालकी में 4 लोग लगते ना, तो एक बीमार हो गया। अब राजा रहुगढ़ से पालकी नहीं चल पाई। तो राजा रहुगढ़ ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज एक हमारा कहार बीमार हो गया। बोले किसी को पकड़ के लाओ। तो वहां क्या हुआ, जड़ भरत जी खेत में बैठे थे, उन्हें देखा जो मोटा ताजी को बढ़िया चाहिए ले गए। चलो एक पालकी उठाने लगे। जैसे ही जड़ भरत जी आगे जाते तो वहां चींटियों का गिरवा दिखाई दे जाता था, चींटियों का घेरवा, जैसे चींटियां निकल दी। तो भरत जी क्या करते, छलांग लगाते थे चींटियों को बचाने के लिए। पालकी हिलती, राजा कहता बोले कौन है जो इस तरीके से पालकी चला रहा है, क्या इसको होश नहीं है? तो कहार कहने लगे, बोले कि महाराज ये एक नया कहार आया है इसलिए इसको ज्ञान नहीं है। फिर दोबारा चले तो फिर वही चींटियों का घर आया, फिर छलांग लगाई। फिर राजा रहुगढ़ कहने लगे, बोले इतना मोटा ताजा शरीर होकर के भी इसको होश नहीं है, इसकी मरम्मत करनी पड़ेगी। राजा रहुगढ़ की बात सुन करके भरत जी चुप रहे, कोई कुछ नहीं बोले। फिर चले गए, फिर छलांग लगाई। फिर कहने लगे राजा रहुगढ़, बोले तेरे को सजा मिलना जरूरी है, इस तरीके से पालकी चलाता है। अब तो राजा रहुगढ़ की बात सुन करके केवल भरत जी की आंखों में से आंसू आ गए, आंसू आने लगे। भरत जी ने सोचा यदि मैंने अभी इसको कुछ उपदेश नहीं दिया तो ये बेवकूफ का बेवकूफ ही रहेगा, और यदि आज मैं नहीं बोलता हूँ तो सब लोग भी कहेंगे कि इतने ज्ञानी जड़ भरत जी, और इन्होंने राजा को उपदेश क्यों नहीं दिया, राजा को ज्ञान क्यों नहीं दिया। अब तो जड़ भरत जी ने क्या किया, पालकी को एक तरफ रख दिया और खड़े खड़े और कहते राजन तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। भरत जी तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। बोले कि राजन एक बात बताओ, पालकी चलाने वाले का परिश्रम तो उसे होता ना जो पालकी चलाता है, और जो कभी चलाता ही नहीं है उसको क्या बात का श्रम होगा। जमीन पर चलने का श्रम उसे होता है जो जमीन पर चलता है। अरे तुम तो कभी जमीन पर चले हो जो तुमको मालूम पड़े कि जमीन पर चलने का श्रम क्या होता है। दूसरी बात तुमने कहा इतना मोटा ताजा शरीर लेकर के घूमते हो, तो बोले राजन ये तो मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, छोटा होना, ये तो शरीर का प्रकार है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। तीसरी बात तुमने कहा, बोले कि तुम्हारी सजा देनी पड़ेगी। अरे राजन तुम क्या मेरे को सजा दोगे, मैं एक बात बताता हूं तुमको, क्या तुम पुष्प में से अरग निकाल करके इत्र बना सकते हो, तो क्या तुम इत्र में से दोबारा से पुष्प बना सकते हो। अब तो राजा रहुगढ़ के दिमाग की घंटी बज गई, तुरंत पालकी में से नीचे उतरा। राजा क्या तुम गेहूं का पीस करके आटा बना सकते हो, तो क्या आटे में से तुम गेहूं को बना सकते हो। तुमने कहा कि मैं तुमको चिकित्सा करूंगा, तुमको दंड दूंगा। राजा तुम क्या दंड दोगे मेरे को। अब तो राजा रहुगढ़ हिल गया, हाथ जोड़ करके आगे खड़ा हो गया, कहने लगा आप कौन हैं, आप व्यास हैं, आप महाराज पाराशर हैं, या आप कपिल भगवान हैं जो आप मेरे अंधकार को मिटाने के लिए आए हैं। आप परमात्मा के प्रतीक हैं, मुझको आप प्रभु सरल भाषा में समझाइए कि आप हैं कौन है आप। राजा रहुगढ़ ने बड़े प्रेम के साथ में जड़ भरत जी से कहा। भरत जी बोले शरीर का संबंध इंद्रियों से और इंद्रिय का संबंध बुद्धि से, बुद्धि का संबंध मन से है। बोले कि राजन
ये संबंध जो है ना ऐसे है जैसे हम चूल्हे के ऊपर कोई पात्र रखते हैं, उस पात्र में हम पानी डालते हैं, पानी के अंदर हम चावल डालते हैं, तो अग्नि का संबंध पात्र से होता है, पात्र का संबंध जल से होता है और जल का संबंध चावल से होता है। लेकिन उबलता कौन है? कौन उबलता है? चावल। बोले कि राजन चावल उबलता है। बर्तन गर्म हुआ, गर्म से पानी गर्म हुआ और पानी गर्म के बाद फिर चावल गर्म हुआ राजन। इसी प्रकार से इंद्रियों से है, जो बालबीज होता है उसका श्रम इंद्रियां होती हैं। अब तो राजा रघुकर हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, कहा बोले कि प्रभु मुझको माफ कर दे, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है। आत्मज्ञान का राजा रघुकर को उपदेश दिया और कहा बोले कि राजन, सुखदेव जी महाराज कहते हैं बोले कि राजन, जड़ भरत के ऐसे महापुरुष के अवतार से और इसी पावन भूमि का नाम हमारा भारतवर्ष पड़ा है। शकुंतला के कौन थे? श्री भरत। शकुंतला के भी भरत और एक भरत कौन थे? महाराजा दशरथ के पुत्र थे। एक भरत, एक योगी, दूसरा ज्ञान योगी और तीसरा भरत कर्म योगी रहे महापुरुषों में। इसीलिए हमारी भारत भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ा है। हम कितने बड़े भाग्यशाली हैं कि यहाँ पर 7 द्वीपें पूरी पृथ्वी के ऊपर और 7 द्वीपों के अंदर एक द्वीप श्रेष्ठ है जिसको हम लोग जम्बू द्वीप कहते हैं। और जम्बू द्वीप कौन सा है? वो हमारा है जम्बू द्वीप। और जम्बू द्वीप में 9 प्रकार के वर्ष हैं, जिसमें भारत वर्ष सबसे बड़ा श्रेष्ठ वर्ष है हमारा भारत। हम अपने जीवन को सत्संग से संभाल सकते हैं, बिना सत्संग के हम जीवन को नहीं संभाल सकते। राजा परीक्षित को नरकों के बारे में बताया और 28 प्रकार के नरकों का राजा परीक्षित को विवरण किया गया। कुंभीपाक नरक क्या है? बोले कि हे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले कि बहुत बड़ी बड़ी भट्टियां बनाई जाती हैं और उसके अंदर अग्नि जलती है, उसके ऊपर तेल का कढ़ा रखा जाता है और उसमें जो बुरे कर्म करता है उसको व्यक्ति को डाल दिया जाता है। और कहा मनुष्य पशु पक्षी जो खाता है उसकी कब्र मनुष्य के शरीर में ही बनती है। यही हमारा कब्रिस्तान होता है, इसी में बनती है। फिर हमको भी जो हम मनुष्य खाते हैं, जिन पशु पक्षियों को खाते हैं, वही पशु पक्षी फिर हमको नोच नोच करके खाते हैं। राजा परीक्षित ने कहा बोले कि गुरुदेव एक बार बताइए, हमको जाने अनजाने में अनेक पाप हो जाते हैं, जैसे चींटी मर जाती हैं, हम श्वास लेते हैं, जाने कितने कीटाणु हमारे अंदर चले जाते हैं। इसका क्या उपाय है? लकड़ी जलाते हैं, उस समय पर तमाम सारे कीड़े मर जाते हैं। तो कहा बोले कि राजन 5 प्रकार के हमको यज्ञ हमेशा करने चाहिए और घर के अंदर सभी को 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। वो कौन कौन से हैं? रोजाना गौग्रास निकालो। किस किस के घर में गौग्रास निकलता है रोजाना? सुबह सुबह रोटी किसके यहाँ बनती है? अच्छा एक बात बताओ, हाथ नीचे कर लो, किस किस के घर में रात को आटा मड़ के सवेरे पराठे बनाए जाते हैं बच्चों के लिए? ईमानदारी से हाथ उठाना तो भगवान के दरबार में बैठे हैं। किसी का नहीं बनते? बनते हैं किसके यहाँ? तुम्हारे यहाँ बन जाते हैं। आटा रात का अगर बच गया तो उसको उठा के फ्रिज में रख देते हैं। खामा खा देखो बेफालतू में खराब होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी मातृ शक्तियां अपने घर में आटा मार करके सुबह पति या बच्चों के लिए पराठे बना करके रखती है, वो पिंडदान करती है जी। ध्यान दे लीजिए इस बात को। पिंडदान क्या होता है? जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके लिए पिंडदान किया जाता है। रात्रि में फ्रिज में रखा हुआ आटा पिंड के समान होता है। सोच लीजिए इस बात को।
कभी भी रात को आटा मड़ा हुआ बचा कर नहीं रखना चाहिए। आखिर में जितना आटा बच जाए उसकी रोटियां सेक लो, पराठे सेक लो, दूसरे दिन कुत्ते को दे दो, गाय को दे दो, लेकिन आटा कभी अपने बच्चों को, अपने घर वालों को मत देना रोटियां पराठे से। ये ध्यान रख लीजिए, ठीक। दूसरा, अच्छा गाय की रोटी पहली निकलती है या दूसरी? कौन कौन निकालता है पहली? दूसरी निकलती है। दूसरी दूसरी पहली रोटी निकलती है। अच्छा इसमें गांव की बड़ी बड़ी कौन कौन सी बैठी है? यहाँ तो वो शहर की भी धनी है सबरी। तो मैं ध्यान है, आटा मारते हो और आटा मारने के बाद में मम्मी भैया करी आटा तोड़ो, वो पीछे लगाएगा। पहली रोई किसकी और फिर वो आखिरी वाली रोई किसकी रहती है? कुत्ते की। तो पहली रोई कहाँ गई? रोटी तुम बनाओ, प्रवचन मुझे देने पड़े। निकालते हो आटा, पहले की लोई तोड़ी और पीछे लगा दी। काय के लिए होती है? बढ़ोतरी के लिए, बढ़ोतरी के लिए होती है ना। और दूसरी लोई तोड़ी छोटी सी और गाय की रोटी बना दी। अच्छा अग्नि को कौन कौन भोग लगाता है? क्या तो गैस पे नहाए धोए थे, लेकिन सवेरे सवेरे गैस तो बिना नहाए धोए जल जाती होगी। देव साहब ये चाय फाइव पियते हैं। देखिए वो अग्नि देव है, ध्यान दीजिए। हम लोगों के पतन का कारण, हम लोगों के यहाँ कलेश का कारण, परिवार में कलेश जो होता है ना, उसका कारण सोच लीजिए, सुन लीजिए। अग्नि देव है वो, जिसको हम गैस को जलाते हैं वो अग्नि देव है। और कभी भी देवता को बिना स्नान किए स्पर्श नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रख लीजिएगा। सबसे पहले उठिए, घर के अंदर झाड़ू लगाइए और झाड़ू लगाने के बाद स्नान करिए, फिर उसके बाद में रसोई में घुसिए, जब अग्नि को छूइए। है वो काम जी। और बता दो ऐसी मर तो गई ना, ऐसी ठंड में सवेरे सवेरे कोट है वो, हाँ कोट है वो ऐसी ठंड में। बोले कि सबसे पहले अग्नि को भोजन कराइए। पहले लोग क्या करते थे? रोटी बनाई, उसके ऊपर चीनी रखी या बूरा रखा या गुड़ रखा या घी रखा और लेकर पहले अग्नि में 5 ग्रास डालते थे और वही एक लोटा होता था जल का, उसको लेकर के और जल तर्पण करते थे। और गैस पे कैसे करोगे? गैस को खड़ा ले जानी चाहिए तो गैस पे। फिर रोजाना 2 ग्रास निकालो और अग्नि को भोजन कराओ और रोटी बना करके टुकड़े करके उसमें चीनी मिला करके चींटियों को डालो। हमारा गांव में तो भैया आते हैं, शहर में कहाँ से आते हैं? पिछली बार बताओ भाई कहीं समझ पहले महाराज कनागत में बोले कब और भैया काम पे लाओ। मैं हमने ध्यान नहीं करो नहीं काम पे गया, हमने कबूल ले आते और गई हो जाओ। और मछलियों को आटा डालो, मछलियों को आटा डालो, ठीक है। और उससे क्या होगा कि आपके यहाँ पर बढ़ोतरी होगी, आपके व्यापार में, आपके परिवार में धन की जो रुकावट आ रही है वो रुकावट दूर होगी। और जिस समय पे आप मछलियों को गोली डालें उस समय प्रभु से प्रार्थना करें, हे मत्स्य भगवान, क्योंकि भगवान का स्वरूप है मछली, हे मत्स्य भगवान मैं आपके लिए इसी तरीके से सेवा करता रहूं और उसकी सेवा के लिए आप मेरी तरफ देखते रहें। जब हम किसी को पेट भरेंगे तो ऊपर वाला हमारा पेट अवश्य भरेगा, है ना। और जो हमारे यहाँ अतिथि आए उसका सत्कार करें। अच्छा अतिथि क्यों कहते हैं उसको? अतिथि शब्द क्या है? अतिथि क्यों कहते हैं?
ठीक है, जिसकी हमको आगमन की सूचना रहती है कि 8 दिन बाद वो आएंगे रिश्तेदार, 5 दिन बाद वो आएंगे, वो अतिथि नहीं है जी हमारे यहाँ। अतिथि कौन है? जिसकी कोई तिथि ना हो, जिसकी कोई जानकारी ना हो, वो हमारे यहाँ आ जाए तो उसको हम लोग अतिथि कहते हैं। वो भगवान का स्वरूप होता है अतिथि, उसकी सेवा करनी चाहिए। बोले कि ये कार्य करो तो सर्वोत्तम है। और कीर्तन भगवान का, कृष्ण का कीर्तन करो तो जो पाप करते हैं, जो आपसे भूल चूक में पाप हो जाते हैं, उनसे आप लोगों को छुटकारा मिल जाता है। बोले भगवत भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले कि एक पल के लिए, एक दिन में किसी ने अगर कन्हैया के चरणों में अपने को लगा दिया तो उसका उद्धार हो जाता है। बोले कि राजी मेरे को एक बात याद आ रही है कि एक अजामिल नाम के पंडित जी थे और वह बड़े प्रचंड विद्वान थे। और लेकिन अजामिल नाम के पंडित जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उन्होंने क्या किया, एक गणिका वेश्या को किसी पर पुरुष के साथ में संगम करते देख लिया। वो गए उसके पास और कहा, बोले कि देवी तुम मेरे घर पर चलो। उसको अपने घर पर ले आए और ला करके अपने घर पर रखने लगे। अपनी घर वाली को घर से बाहर कर दिया। वो बात ना कर ले, उन्हें अपने बात कोई दिक्कत नहीं, मैं ना जरूरत माइक कर, हाँ चिंता मत करी। हाँ जी, कार्य सोलह वाली मैं कह रही हूँ, हाँ मैं तो अपनी कथा करूँ। अरे तो वो तो बताई दी जावे कि कल पावन भगवान तो आ जान दो, कोई लेके आएंगे कृष्ण। हाँ चिंता क्यों कर रही हो? तो घर लेकर के आ गए हो तो अपनी पत्नी को बाहर निकाल दिया। लेकिन भगवान क्या सोचते हैं कि जो उनका भक्त होता है उसको भगवान उन्हें सद रास्ता पर लेकर के आते हैं। भगवान ने सोचा कि लाओ ये सद रास्ते से भटक गया है, इसके यहाँ इसकी बुद्धि को सही कर दे। तो संतों की टोली एक भेज दी और कहा, बोले भैया यहाँ के पंडित जी का घर है क्या? बोले हाँ साहब है। बोले अरे वो अजामिल पंडित जी सब क्या पूछो उनकी घरवाली, अरे साहब हाँ इतनी धर्मात्मा है कि आपकी खूब सेवा होगी। अब गाँव वाले शहरों गाँव कहीं हो, बस्ती वाले बड़े आनंद लेते। हाँ ऐसे लोग जो होते हैं उनके लिए बड़े प्रेम से कहते, अरे साहब बोलो बहुत अच्छे, अरे वहीं जाओ नाश्ता मिलेगा, खाना मिलेगा। गए जाकर के आवाज लगाई, अरे पंडित जी हैं क्या? गणका निकल करके आई। बोले कौन? अरे पंडित जी हैं क्या? बोले क्यों क्या काम है? बोले कुछ नहीं, बस थोड़ा कीर्तन करना था। तो कर लो कोई बात नहीं है। अब वो कीर्तन करने के लिए बैठ गए। हम कीर्तन करते हैं, अरे श्री राम जय राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम और जैसे ही अजामिल पंडित जी आए उन्होंने देखा कीर्तन हो रहे, बंद करो भैया। 1 मिनट में संत लोगों ने बंद कर दिया। जब कीर्तन की आवाज अजामिल की पत्नी के कानों में नहीं पहुंची तो वो बाहर निकल करके आई। बोले कि कीर्तन किसने बंद करवाया? सोई अजामिल पंडित जी तो अपनी पत्नी को मारे घबराते थे, उसी लड़का के मारे। बोले देवी ये मैंने बंद करवाया। बोले क्यों? अच्छा तो क्या तुमने चालू करवाया है? बोले हाँ। अच्छा तो कोई बात नहीं, करवा लो कोई बात नहीं, फिर शुरू हो जाओ। अब फिर शुरू हो गए वहां पे। अब सब संत लोग फिर कीर्तन करने लगे। बोलो श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोलो श्री राम जय जय जब कीर्तन हुआ रात्रि में विश्राम किए संत लोगों ने प्रातःकाल उनको भोजन कराया और संत लोग चलने को हुए तो उन्होंने कहा कि पंडित जी हाँ कि जब किसी को भोजन कराते हैं तो दक्षिणा देना परम आवश्यक होता है। सुन लो कान खोल के भोजन कराते हैं तो दक्षिणा देना परम आवश्यक होता है, क्योंकि अगर दक्षिणा नहीं दी जाती है तो जो भोजन कराया जाता है वो भोजन लगता नहीं है। और नौते बंद हो गए तभी तो नौता बन जाएगा। अच्छा जी के मैं नौता बन गया। एक कल भी बताया था पूजन के समय पर दक्षिणा अवश्य चलाई जाती है। अगर दक्षिणा नहीं रखते हैं पूजन में तो वो भी अपराध होता है। तो कहा जाने न बोले सुनो कोई दक्षिणा नहीं है मेरे पास, ये क्या करी मतलब तुमको रात भर यहाँ ठहरा दिया सवेरे तुम हाँ रोटी जमा गई चलो अपना काम करो। सब लोग कहने लगे बोले कि महाराज हम आपसे द्रव्य नहीं मांग रहे। बोले तो बोले हमने ये देखा है कि आपकी पत्नी गर्भवती है, गणिका गर्भवती थी। तो बोले हाँ है। बोले तो बोले दक्षिणा में आप हमको एक वचन दे दीजिए। बोले कि क्या? अगर आपके यहाँ कन्या हो तो उसका नाम लक्ष्मी रख देना और अगर आपके यहाँ पुत्र हो तो उसका नाम नारायण रख देना। ओहो अजामिल ने सोची कि तो बड़ी बढ़िया बात है। हरदम लगे ना फिट करियो रंग चौको चौको मेरे तो बालकन को नाम करना है वो। अब पंडित जी को बुलाए की जरूरत है। कुछ दिनों उपरांत उनके यहाँ पर एक बालक पैदा हुआ, उसका नाम नारायण रखा गया। जब बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो अजामिल जी सबसे छोटा होने के कारण उसी को बार बार बुलाते, अरे नारायण मुझे ये लाओ, नारायण मुझे वो लाओ। अब तो क्या हुआ, हर कार्य में नारायण नारायण नारायण। अब अजामिल जी का अंतिम समय आ गया, मृत्यु की सैया पर पड़े हुए थे और जैसे ही यम के दूत आए उनने हल्ला मचाना शुरू किया, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे ले जा रहे, नारायण मुझे बचाओ। जैसे चिल्लाना शुरू किया भगवान के पार्षदों ने सुन लिया, अरे ये तो हमारे प्रभु को कोई पुकार रहा है। तुरंत दौड़ते हुए आए भगवान के पार्षद और आकर के यम के दूतों से भिड़ गए, झगड़ा हो गया। बोले तुम इसको नहीं ले जा सकते। बोले कि क्यों? बोले कि ये भगवान का शिष्य है, भगवान का भक्त है। बोले कोई भगवान का भक्त नहीं है कि अपने पुत्र का नाम ले रहा है नारायण। वो ले तो रहा है, भगवान का नाम ले रहा है। तुरंत ही क्या हुआ, यम के दूत वापस चले गए। वहां से यमराज से बताया, बोले कि महाराज नहीं आने दिया। बोले कि क्यों? वहां पर तो भगवान के पार्षद आ गए। यमराज आए, जब यमराज आए तो यमराज ले जाने लगे तो उन्होंने फिर वही हल्ला मचाना शुरू किया, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। तो भगवान स्वयं आ गए। भगवान ने कहा यम से, बोले कि सुनो अंतिम समय में जब कोई भी मेरा नाम लेगा तो उसको तुम हाथ नहीं लगाओगे, मेरे धाम को जाएगा। वही भक्तेश्वर भगवान लाल रंग मोए बजइयो रे, ओरे मोई खेजे लमके दूध लाल रंग नदियो रे, मोए खेजे लमके दूध लाल रंग जल्दी आइयो रे, ओ जल्दी आइयो रे, लाल रंग धीर बदइयो रे, कोई खेजे दूध लाल रंग जल्दी आइयो रे, कोई खेचे यम के दूध लाल रंग जल्दी आइयो रे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
वॉल्यूम तो मास्टर कम हो गया ग्राउंड। हाँ ग्राउंड को बढ़ाओ ना, तो स्पीकर में आवाज कम आ रही, ढोलक का बेस में चाटी वाटी सब बंद कर दी, कम हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखना अजामिल ने सोचा कि जब मैंने अपने पुत्र का नाम लिया तब तो मेरे को बचाने के लिए भगवान आ गए। अगर मैं भगवान का ही नाम लेता तो मेरा तो कल्याण ही हो जाता। और इसलिए पहले लोग क्या करते थे, घर वाले अपने बालकों के नाम कैसे रखते थे? शिव नारायण, रामचंद्र, सिया राम। और आजकल के कैसे रखें? उग्गू डुग्गू भुग्गू मुग्गू। जो नाटक में नाम आ गया वो दूसरे दिन पृथ्वी पर आ गया। अर्थ क्या है किसी को नहीं मालूम। हाँ, अर्थ क्या है किसी को नहीं मालूम। लेकिन हमें अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखने चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखिए। पहले नाम होते हैं सावित्री देवी, अनसुईया देवी, और आजकल कह दो कि लाली का नाम कानकराव महाराज, कि लक्ष्मी देवी। एक पुराना सा नाम बताया, मतलब माता लक्ष्मी के नाम को कह पुराना सा नाम। और मैं सुनो कि लक्ष्मी आ जाए, लक्ष्मी आ जाए, लक्ष्मी आ जाए। अरे नहीं भाई, भगवान का नाम रखिएगा, भगवान के नाम पर रखिएगा। इसलिए भगवान भी अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम सर्वाए नाम गुण गाई, श्री राम जय राम जय जय रामपुर को बांध रहे थे तो नल और नील दोनों राम नाम लिख करके और पत्थर को दे रहे थे। पत्थर जल में तैर रहे थे। भगवान ने भी एक कौतूहल किया, एक पत्थर पर राम शब्द लिखा और उसको छोड़ दिया, वो पत्थर डूब गया। भगवान राम कहने लगे नल नील से, बोले कि नल नील ये क्या बात है? बोले कि क्या महाराज? बोले कि जब मैं राम शब्द लिख करके पत्थर को डालता हूँ तो वो जल में डूब जाता है, और जब तुम डालते तो तैरता। बोले महाराज क्यों नहीं डूबेगा? बोले तो क्यों? अरे पार होगा वही जिसको पकड़ोगे राम, होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, जिसको छोड़ो पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसको पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसको पकड़ोगे राम, जिसको छोड़ो जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। कहा बोलेंगे प्रभु पार तो वही होगा ना जिसको आप स्वयं पकड़ लेंगे, और जिसको आप छोड़ देंगे उसका तो डूबना संभव ही है, वो तो डूब ही जाएगा।
उसी दिन से अजामिल ने भगवान के नाम का गुणगान शुरू किया, उनके चरणों में गया और भगवान के स्वधाम को पधारा। बोले भक्तेश्वर भगवान की जय। राजा परीक्षित के मन की भ्रांति दूर हुई और सुखदेव जी महाराज ने दक्ष प्रजापति के वंश का वर्णन किया। 11,000 पुत्रों के व्यक्तियों की कथा सुनाई। एक प्रश्न सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कर दिया। कहा बोले कि गुरुदेव मैं कोई तर्क नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक जिज्ञासा है उसको आप मेरे को बता दीजिए। बोले कि क्या? बोले परमात्मा की दृष्टि तो एक जैसी होनी चाहिए और उनके तो दैत्य भी पुत्र हैं और देवता भी पुत्र हैं, लेकिन देवताओं को क्यों बचाते हैं, दैत्यों को क्यों मारने के लिए आते हैं? कहा बोले कि भगवान ना तो किसी को बचाते हैं और ना किसी को मारते हैं। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने बहुत ही अच्छा सुंदर प्रश्न बताया। बोले कि ना तो कभी भगवान किसी को बचाते हैं ना कभी किसी को मारते हैं। हाँ, लेकिन इतना जरूर है जो भगवान का परमात्मा का जो चिंतन करता है भगवान उसके समक्ष आ जाते हैं तो वो बच जाता है। जो चिंतन नहीं करता है भगवान अंतर ध्यान में जाते हैं तो वो सिर जाने हो जाती है। सुखदेव जी कहते हैं राजा मेरे को एक बात याद आई है। बोले कि क्या? कि जिस समय में यज्ञ की तैयारी हो रही थी तो वहां पूछा गया कि भाई सबसे पहले पूजा किसकी करनी चाहिए? तो तुम्हारे सभी बाबा बैठे हुए थे, सबसे छोटे वाले बाबा ने कहा सैदिन ने, बोले एक काम करो हमारे तो कन्हैया सर्वोपरि हैं, इनकी पूजा करनी चाहिए। इतने में क्या हुआ कि वहां पर शिशुपाल बैठा हुआ था और शिशुपाल कहने लगा बोले कि इस ग्वालियर की पूजा जिसकी माँ का पता नहीं, जिसके बाप का पता नहीं, जिसके खानदान का पता नहीं, बताओ उसकी पूजा करी जाएगी? अर्जुन तुरंत उठ करके खड़े हुए मारने के लिए, उन्होंने हाथ दबा दिया। अर्जुन बैठा रहे। कन्हैया ने बोले कि क्यों? मैंने इसकी माँ को 101 गाली माफ करने का वचन दे दिया है। शिशुपाल इसलिए जैसे ही इसकी गालियां पूरी हो जाएंगी मैं अपने आप इसका उद्धार कर दूंगा। तो भक्तों क्या हुआ कि जैसे ही उसकी 101 गालियां पूर्ण हुई और उसको तुरंत ही धड़ अलग कर दिया और उसको सदाम पजा दे। बोले भक्तेश्वर भगवान की जय हो। बोली शिशुपाल ने श्री कृष्ण से द्वेष बजा, कंस ने भगवान श्री कृष्ण से द्वेष बजा, लेकिन कोई मित्र बनकर के कन्हैया का नाम पुकारता है, कोई दुश्मन बनकर के मेरे कन्हैया का नाम पुकारता है। कैसे भी पुकारो लेकिन पुकारो अवश्य। ये शिशुपाल पहले जन्म में दंतवंत, कंस, रावण, कुंभकर्ण ये सभी परमात्मा से शत्रुता करते थे, भगवान से शत्रुता करते थे और इसलिए शिशुपाल को वो मुक्ति मिली जो कभी कभी भक्तों को भी मुक्ति नहीं प्राप्त हो पाती है। ये मेरे कन्हैया ने मुक्ति दी। और सुनो इनकी एक जन्म की नहीं थी, बोले तो इनकी 3 जन्म की शत्रुता थी भगवान श्री कृष्ण से। शिशुपाल की कैसे? पहले जन्म में हिरण्याकश्यप था जो प्रहलाद बन करके उसने भगवान से विद्रोह किया था। और दूसरी बार ये शिशुपाल बना रावण, दूसरी बार ये शिशुपाल रावण बना। पहली बार में हिरण्याकश्यप बना, दूसरी बार में रावण और इसने मुक्ति पाई भगवान के हाथों से। अच्छा तो बोले एक बात बताओ, पहला का बहाना बना करके क्यों गया? तो कहा बोले कि ये हिरण्याकश्यप था, इसकी पत्नी का नाम क्यादु था, उसके 3 पुत्र थे, एक पुत्र होने वाला था। हिरण्याकश्यप तपस्या करने के लिए गया और कहा बोल के मैं तो तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। अब क्या होता है कि तुरंत ही ब्रह्मा जी को हिरण्याकश्यप ने प्रसिद्ध किया और वरदान मांगे, न दिन में मरूं न रात में मरूं, ये हो ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना बाहर मरूं ना भीतर मरूं। अच्छा और ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना मनुष्य से मरूं ना जानवर से मरूं। बोले 12 महीने में नहीं मरूं,
ये तो बड़ी कर्री बात हो गई। और 12 महीने के साथ साथ सीरत में और 27 नक्षत्रों में न मालूम। कितनी गहराई वाली बात को ले दिया। जब ब्रह्मा जी ने कहा, बोले कि भैया मैं ऐसा तो वरदान तेरे को नहीं दे सकता, लेकिन अब तूने वरदान मांगा तो देना तो पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। उसके यहाँ बालक पैदा हुआ, उसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद भगवान का भक्त था, वह भगवान की हमेशा चिंतन करता रहता था। जब बड़ा हुआ तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, बोले कि बेटा जाओ शुक्राचार्य के आश्रम में वहां जाकर के शिक्षा सीख करके आओ। तो वहां क्या शिक्षा दी जाती थी? दैत्यों को मारो, काटो, छीनो, झपटो, खाओ, उनकी तो यही शिक्षा थी। लेकिन प्रहलाद के मन में केवल नारायण के प्रतिबिंब रहता था, नारायण की मूर्ति रहती थी, भगवान को याद करता था। और प्रहलाद कहते थे, बोले पिताजी आप भगवान से द्वेष मत करा करो, भगवान सबके हितकारी हैं, सबका कल्याण करेंगे, आपका भी कल्याण करेंगे। बोले शांत। उसको कुएं में डाला गया, फलते हुए कढ़ाई में डाला गया, पहाड़ों पर से प्रहलाद को फेंकवाया गया। लेकिन सब जगह पर मेरे प्रभु ने उसकी रक्षा करी, हर जगह पर उसको बचाया। एक उसकी बहन है होलिका। हिरण्यकश्यप को ये रहता था किसी भी प्रकार से मैं इस अपने पुत्र की हत्या कर दूंगा, मरवा दूंगा। उसकी बहन होलिका, होलिका ने जब अपने भाई को देखा कि ये बहुत चिंता में है तो पूछा, भैया क्या बात है? बोले कि बहन ऐसे ऐसे बात है। बोले कोई बात नहीं है, तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बोले कि क्या? बोले मेरे को एक वस्त्र ऐसा मिला हुआ है जिसको मैं ओढ़ करके बैठूंगी तो मेरा कुछ नहीं होगा, और जिसको मैं लेके बैठूंगी वो जल जाएगा, मर जाएगा। होलिका ने अपनी चिता बनवाई और उस काले वस्त्र को ओढ़ करके बैठी और गोदी में प्रहलाद जी को ले लिया। देखो बीच में पुल बनो हो तो पुल के आर पार बात चल रही है, फूटते दरिया। अच्छा तुम्हारी नेटवर्क खराब ना होती कबू। हम बात करते हैं तो मोबाइल पे नेटवर्क चले जाते हैं, और जिन लोगों के नेटवर्क चल जितनी दूर होंगे उधर हाले जाते हैं। शिशुपाल वो हिरण्यकश्यप बार बार प्रहलाद को प्रताड़ित करता था, तो होलिका की बातों में आ गया। होलिका ने अपने लिए एक चिता बनवाई और उस गोदी में लेके प्रहलाद को बैठ गई। जैसे अग्नि प्रज्वलित करी तो हुआ क्या कि प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ, होलिका जल करके राख हो गई। उसी दिन से हम लोग होलिका को जलाते हैं। होलिका क्या है? जो लकड़ी कंडे जलाना जो नहीं, अपनी बुराइयों को खत्म करो, बुराइयों को जलाना चाहिए हमें। लेकिन आजकल तो लोग जो दुश्मनी होती है ना उसको निकालते हैं होली वाले। मिल करके रहो, बुराइयों को खत्म करो। अब हिरण्यकश्यप और चिंता में हो गया कि अब इसको कैसे मारा जाए। एक दिन क्या हुआ तो उसने प्रहलाद को खम्भे से बांध दिया। तबते हुए खम्भे से जैसे ही बांधा प्रहलाद को और पूछा, बोले कहाँ है तेरा नारायण? बोले कि भैया इसी में है। बोले इस खम्भे में है? बोले हाँ है। बोले अच्छा लाए मैं तेरे को देखता हूँ तेरा कहाँ से आएगा। अब तो क्या हुआ, खम्भे में बीच में बांध दिया, और जब खम्भे के बीच बांध दिया बीच में, और जैसे ही तलवार लेकर के और प्रहलाद को मारने को होता है, उसी समय पर क्या हुआ, नरसिंह भगवान अपने खम्भों को फाड़ करके बाहर निकला। बोलिए नरसिंह भगवान। चश्मा वाली पीछे बैठी है ना, इन्हें नरसिंह भगवान के प्रकट के बड़ो भाई कष्ट भयो, इन्हें चेकारो ना बोलो कि नरसिंह भगवान कैसे प्रकट है। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने तुरंत उसको सिंहासन में से खींचा और खींच करके बीच देहरी में द्वार पर ले आए और अपनी जंगा के ऊपर रख लिया और कहा, बोलते राजा अब तू अपने वचनों को याद कर ले जो तूने ब्रह्मा जी से लिए थे। बता दिन या रात है? तो दोनों वक्त का समय इसी समय पर
बोले ना महाराज, दिन है ना रात है। बोले ऊपर है या नीचे? महाराज आपकी जंगाओं के पास ना तो ऊपर हूँ ना नीचे हूँ। बोले अच्छा, अब एक और बात सोच ले। बोले कि मेरे हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं? बोले महाराज कुछ भी नहीं है। बोले अच्छा। बोले मैं सिंह हूं या मानव हूं? बोले ना तो आप जानवर हैं और ना मानव हैं। बोले एक बात और याद कर ले। बोले कि क्या? बोले कि कौन सा महीना चल रहा है? तो मेरे प्रभु ने 13वां महीना लौंद का बनाया, अधिक मास बनाया। और एक बात और याद कर ले, तो तूने 27 नक्षत्र मांगे थे मेरे से, लेकिन मैंने तेरे लिए 28वां नक्षत्र पैदा किया, उसको कहते हैं अभिजित नक्षत्र। शुभ घड़ी में जिसमें नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ और उसके अंदर मेरे श्री राम जी का प्राकट्य हुआ है। राम जी भी अभिजित नक्षत्र में पैदा हुए हैं। जैसे ही उसको लेकर के सारे वचनों को याद दिला दिया, कहा बोले कि तेरा एक भी वचन अधूरा तो नहीं है जो तूने ब्रह्मा जी से लिया हो, कोई बचा हो तो वो ही बता दे। बोले महाराज कुछ नहीं है। मेरे प्रभु ने क्या किया, उसके पेट को विदीर्ण किया अपने नाखूनों से और उसकी आंतों को लेकर के अपने गले में डाल दिया। बोले भक्तेश्वर भगवान की। लेकर के उसको मार दिया और उसका उद्धार कर दिया। अब तो सबके सब घबरा गए और हुंकार भर रहे मेरे प्रभु। दौड़े दौड़े लक्ष्मी जी के पास गए, कहा बोले कि माता जी और यहाँ जल्दी चलो। बोले कि क्यों? बोले पिताजी बहुत क्रोधित हो रहे हैं, उनको शांत करो। जैसे लक्ष्मी जी आई, देखा कहाँ है पिताजी? बोले कि बोले सामने। जैसे ही लक्ष्मी जी गई नरसिंह भगवान के पास, तो नरसिंह भगवान ने एक हुंकार मारी, लक्ष्मी जी पीछे दौड़ी। बोले भैया ने हमारे बूढ़े की बात लाए। बोले कि तो? बोले जिनके लिए मेरे प्रभु प्रकट हुए हैं, अगर वही इनकी आराधना करेगा तो भगवान शांत हो जाएंगे, अन्यथा वैसे शांत नहीं होंगे। पहला जी से कहा गया, पहला जाओ तुम भगवान की पूजा करो। अब पहला जी भगवान की आराधना करते हैं, आरती उतारते हैं। ओम जय नरसिंह हरे, स्वामी जय नरसिंह हरे, कृपा करो परमेश्वर, कृपा करो परमेश्वर, हम तेरे चरण पर। ओम जय नरसिंह स्वामी जय नरसिंह हरे। शांत शांत जगदीश्वर, भक्त नहीं बेकारी। ओ स्वामी भक्त नहीं बेकारी, कृपा करो परमेश्वर, कृपा करो परमेश्वर, हुए नर नारी। ओ नरसिंह हरे।
बोलिए भगवश्वर भगवान की। मेरे प्रभु शांत हुए और शांत होकर के प्रहलाद जी को अपने गोदी में ले लिया और गोदी में लेकर के ऐसे प्यार करने लगे, ऐसे चाटने लगे जिस तरीके से हाल की गाय अपने बच्चे को चाटने लगती है, इसी तरीके से मेरे प्रभु उसको चाटने लगे। प्रहलाद जी से कहा, बोले के पुत्र वरदान मांग लो। प्रहलाद जी कहने लगे, बोले के प्रभु बस आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि मेरे पिताजी ने आपके साथ में बहुत द्वेष रखा है, बहुत आपको आप शब्द कहे हैं, बस मेरे को आप एक वरदान दे दीजिए कि मेरे पिताजी को मरने के बाद आप अपनी शरण में ले लीजिए, बस मेरी यही आपसे प्रार्थना है। भगवान कहने लगे, बोले के प्रहलाद तुम जैसा बालक जिस कुल में जन्म ले लेता है उसकी एक पीढ़ी की तो चलती है, 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। बोली भगवश्वर भगवान की। प्रहलाद जी को भगवान ने और आशीर्वाद दिया, प्रहलाद जी मन में प्रसन्न हुए। बोली भगवश्वर भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले कि हे राजन, गृहस्थ जीवन बहुत बड़ा आदर्श जीवन है, श्रेष्ठ जीवन है। गृहस्थ जीवन में रहकर के अपने गोविंद के नाम का चिंतन किया जाए तो वह सबसे बड़ी पूजा हो जाती है। भोजन बनाते समय मेरे कन्हैया के नाम का गुणगान करो, लेकिन परमात्मा को हमेशा दुख में याद मत करो, सुख में भी याद किया करो। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुखदाई होए। लेकिन मेरे को एक बात याद आ रही है कि एक गजेंद्र नाम का त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी रहता है और वह हाथी जिसकी 50 पत्नियां हैं और 150 पुत्र पुत्रियां हैं, उनको लेकर के स्नान करने के लिए सरोवर में जाता है तो जंगल में चारों ओर सब पशु पक्षी एक तरफ हो जाते हैं। कहते हैं कि गजेंद्र आ रहा है, इंद्र है, राजा है गजों का। जब है जाता था तो सरोवर के स्नान करने वाले सब पशु पक्षी हट जाते थे। एक दिन वह गजेंद्र स्नान करने के लिए पहुंचा तो स्वर्ण में भर के पानी को और अपनी पत्नियों को बच्चों को स्नान कराने लगा। ये हम लोगों की कथा है। जब स्नान कराने लगा इतना मशहूर हो गया तो उसका पैर गिरहा ने पकड़ लिया। जब गिरहा ने पकड़ लिया, धीरे धीरे करके गिरहा उसके रक्त को पान करने लगा तो उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। जैसे उसने पैर को उठाया, देखा तो उसने अपने पैर को निकाल नहीं सका। सोचने लगा कि ये क्या हुआ। उसने अपनी पत्नियों से कहा, बच्चों से कहा कि मेरे को तो किसी ने पकड़ रखा है। पत्नियों ने, बच्चों ने उसको खूब निकालने की कोशिश करी लेकिन वह निकाल नहीं पाए। एक दिन क्या हुआ, उसकी पत्नी और बच्चे सब उसको छोड़ करके चले गए। कहा हमने तो बहुत कोशिश करी, तुम मरो तो मत जाओ, तुम्हारे कब तक हम जी। अब गजेंद्र को याद रहा, बोले मैं किसको पुकारूं, अब मेरे को तो कोई परिवार वाला भी नहीं पूछ रहा है। गजेंद्र ने केवल कहा, स्तुति करी। हे गोविंद कहना चाहता था, लेकिन जैसे उसने गो कहा तुरंत मेरे प्रभु आए और आकर के सुदर्शन चक्र से ग्राहक का उद्धार कर दिया और गज को बचा दिया। बोले भगवश्वर भगवान की। गजेंद्र ने भगवान की बहुत मंगल स्तुति करी। सुखदेव जी महाराज इस प्रसंग को कर रहे थे तो उन्होंने पूछ लिया, बोले कि एक बात बताओ कि गजेंद्र को क्यों बचाया, गजेंद्र को क्यों बचाया और ग्राहक को क्यों उद्धार कर दिया, जबकि गजेंद्र ने तो बुलाया था और ग्राहक का उद्धार हो गया।
भगवान के सुखदेव जी महाराज ने कहा, बोले कि राजन तुम्हें मैं क्या बताऊं, एक किस्सा है। गजेंद्र को एक बात की सजा मिली थी। बोली कि क्या? बोले कि एक बार क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि भगवान के दरबार में गए। जब भगवान के दरबार में गए तो दुर्वासा ऋषि को भगवान ने अपनी माला दे दी। ध्यान दीजिए, जो लोग मंदिरों से माला लेके आते हैं उन लोगों के लिए ये प्रश्न। माला दे दी। उस माला को दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को दे दिया। इंद्र ने वह माला अपने गजेंद्र को पहना दी और गजेंद्र ने उस माला को लेकर के अपने पैरों तले रौंद दिया। जो लोग भगवान बिहारी जी के यहाँ से या कहीं से भी मंदिर से माला लाते हैं ना, ये उन लोगों के लिए है, ध्यान दीजिएगा। माला तो हम लोग ले आते हैं लेकिन उसके पुष्प हमारे पैरों के तले गिरते हैं। हमें कभी माला नहीं लानी चाहिए। इस बात का दंड मिला गजेंद्र को क्योंकि उसने भगवान की माला का अपमान कर दिया था। इस कारण हमें भगवान के ऊपर चढ़ाए हुए पुष्प को कभी भी अपने पैरों के अंदर नहीं लाने चाहिए, या अपने पैरों के चढ़े हुए पुष्प, अपने पैरों के नीचे रौंदे हुए पुष्प कभी भी भगवान के ऊपर नहीं चले जाए। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं कई बार बहुत क्रोधित होता हूँ, इस बात से बहुत परेशान होता हूँ। हमारे यहाँ श्याम जगत में आजकल बड़ी एक उचली है, भजन होते हैं, फूलों की लेकर के यूं करके उनके ऊपर डाल देते हैं और वो फूल पुष्प जो है जमीन पर बिखरते हैं और उनको फिर उठा करके और फिर डालते हैं। तो वो क्या होता है कि ज्योति में आकर के गिरते हैं और भगवान के ऊपर आकर के गिरते हैं। मैं इस बात से बहुत क्रोधित होता हूँ लोगों से। कहता हूँ ये जमीन के पुष्प गिरे हुए और तुम इसको ऐसे डाल रहे हो। गुरु जी अब नहीं आएंगे, गुरु जी अब नहीं आएंगे, थोड़ी देर पीछे फिर वही माहौल हो जाता है उनका। ये अपराध होता है बहुत बड़ा, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। बोलिए भगवत भगवान की। कभी भी भगवान के गले में चढ़ी हुई माला को हमें उस पर नहीं करना चाहिए। बोले कि राजन मैं तुमको बताता हूँ, पहला के पौत्र हैं महाराजा बलि, और वो जो देवताओं के राजा हैं बलि महाराज। बलि महाराज का नाम सर्वोपरि आता है। बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम किया। कहा, बोले कि गुरु जी हम जो देवताओं से परास्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा अभी तुम शांत रहो। बोले 3 कार्य करो। बोले कि क्या? पहले गौ सेवा करो और गुरु सेवा करो और तीसरी संत सेवा करो। ये 3 कार्य पहले जीवन में करोगे तो तुमको बहुत लाभ प्राप्त होगा। राजा बलि ने तीनों सेवा की। फिर एक दिन गुरु से पूछे तो गुरु ने कह दी जाओ देवताओं पर चढ़ाई कर दो। देवताओं पर चढ़ाई कर दी, तीनों लोग जीत लिए। अब तीनों लोग जीत लिए हैं। अब क्या हुआ? अब तो बड़े परेशान। अब इतने में कश्यप महाराज की पत्नी ने कहा कश्यप महाराज से, बोले कि प्रभु हाँ हमारे पुत्रों को राजगद्दी छीन ली है और उनको दर दर भटकना पड़ रहा है। बोले किसने? बोले कि बलि ने। बोले कि चिंता मत करो, तो क्या किया जाए? बोले कि एक काम करो, भगवान से प्रार्थना करो कोई हमारे यहाँ एक ऐसा पुत्र पैदा हो जाए जिससे कि हम उस राजा बलि को जीत सकें। बोले कि कोई बात नहीं, हो जाएगा पुत्र पैदा, लेकिन तुम एक काम करो। क्या? क्या तुम पयोव्रत रखना शुरू करो। पयोव्रत रखवाया गया और जब पयोव्रत रखा गया उससे क्या हुआ कि उनके घर में वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले वामन भगवान की। अच्छा, कन्हैया जी का जन्म कब हुआ? भादों के महीने में अष्टमी को, और वामन भगवान का प्राकट्य हुआ भादों के महीने में द्वादशी को, और बलराम जी का जन्म हुआ भादों के महीने में, और राधा रानी का भादों के महीने में। और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भी कथा का श्रवण भादों के महीने में ही कराया है।
भादों का महीना कितना बड़ा महीना होता है। ठीक दोपहर के 12 बजे भगवान राम ने भी जन्म लिया था, भगवान कृष्ण ने रात के समय पर जन्म लिया था। ये कल कथा आएगी क्यों लिया रात के समय पर जन्म। ये तो वो भी दिन में आ सकते थे, उन्होंने चंद्रमा को वचन दे रखा था राम जी ने, इसलिए कल कथा आएगी। ठीक दोपहर को 12 बजे मेरे 52 अंगुल के, 52 ऐसे 4 8 12 16 20 52 अंगुल के मेरे भगवान अब प्रकट होते हैं। जैसे ही वामन भगवान की झांकी आई, माता अदिति ने उनको कोपिन पहना दी, बृहस्पति जी ने आकर वामन भगवान को जनेऊ धारण करा दिया और 10 दिशाओं के जगतपतियों ने आकर के छत्र समर्पित कर दिया, ब्रह्मा जी ने उनको कमंडल समर्पित कर दिया और सप्त ऋषियों ने कुशा का आसन दिया और स्वयं खड़ाई अर्पित करी और माँ उमा भगवती ने आकर के वामन भगवान को भिक्षा दे दी। बोले वामन भगवान की। अब वामन भगवान प्रकट हुए और सभी लोगों ने विरोध किया। अब जैसे ही अब वामन भगवान आज कहाँ जा रहे हैं, राजा बलि के यहाँ पर, और वामन भगवान की कैसी कैसी चाल है देखिएगा, वामन भगवान कैसे चलते हैं। मेरो मदन गोपाल क्या नाम है? अरे मदन गोपाली जाती चाल, हाँ मदन गोपाली जाती चाल, आई तो जसोदा को लाल, मदन गोपाल, आई तो जसोदा को लाल, मदन गोपाल, तो आकर के राजा बलि ने हाथ जोड़ करके और प्रार्थना करी। गुरुदेव से कहा, शुक्राचार्य जी से, बोले गुरुदेव मेरे यहाँ तो साक्षात स्वयं सूर्य भगवान पधार रहे हैं, इतना तेज। जैसे ही राजा बलि के दरबार में आ गए, शुक्राचार्य ने कहा, बोले कि बहुत सुंदर बात है राजन, आज तुम्हारा यज्ञ सफल हो गया, यज्ञ सफल हो गया। अब सुनदेव शुक्राचार्य ने कहते तुम्हारा यज्ञ सफल हो गया। सुनदेव जी कहते बोले कि हे राजन, जैसे ही वामन भगवान राजा बलि के दरबार में पहुंचे, राजा बलि ने उनको बैठने को कहा, पूछा महाराज आपकी क्या सेवा की जाए, लेकिन कुछ भी नहीं बोले।
जब कुछ भी नहीं बोले तो कहा, बोले कि अभी शांत रहो, अभी इनका जाप चल रहा है। जब शांत हुए, जब जाप समाप्त हुआ तो कहा, बोले कि राजन आपका ही नाम बलि है। राजा बलि हाथ जोड़े कहता है कि हाँ प्रभु मेरे को ही बलि करो। ओहो, तुम्हारे पिता, तुम्हारे बाबा अरे बड़े दानी थे भाई। बोले हाँ महाराज, मैं उन्हीं का पौत्र हूँ, उन्हीं का पुत्र हूँ। बस क्या दानी वानी क्या, हाँ बस वो आपने सुना है ना, वो विष्णु, बोले उसको ही मैंने हरा दिया, तीनों लोगों मैंने जीत लिए हैं। आहा, भगवान मुस्कुराने लगे। बोले महाराज आपने क्या सेवा की? बोले बोले महाराज कहो तो आपको ब्याह करा दो जाए। एक ब्राह्मणी के संग में, छोटी सी ब्राह्मणी है, बाकी संग में कहो तो ब्याह करा दे। पूछ रहे बामन भगवान से ब्याह करोगे? बहुत तैयार है। राजा बलि ने बहुत तैयार करा ली। बामन भगवान बोले नहीं जी, राजा हम विवाह के चक्कर में नहीं पड़ते। लेकिन क्यों? क्योंकि फिर वही बात है कि कहां से मंदिर आएंगे, फिर भोजन की व्यवस्था, बच्चों को बोले चिंता मत करो, मेरे पास सारी व्यवस्था है, तुमको 5-6 गांव दे दूंगा, उसका अपने बनाना खाना। बोले राजन फिर वही बात है कि खेती करो, कमाओ। बोले कि नहीं कोई बात नहीं है, मैं सब तुम्हारा इंतजाम कर दिया करूं। बोले नहीं राजन। जब राजा ने ज्यादा जिद करी तो कहने लगे भगवान, बोले अच्छा राजन तुम अगर देना ही चाहते हो तो मेरे को 3 पग भूमि दे दो। राजा वही कहने लगा, रे बामन बुद्धि, मांगो तो क्या मांगो, 3 पग भूमि। अरे महाराज 3 गांव मांग लो, 3 राज्य मांग लो, मैं 3 लोक का राजा हूँ। भगवान मन में मुस्कुराने लगे, सोचने लगे पहले तो 3 पग भूमि दे दे, जब तो देखूंगा मैं। बोले महाराज ज्यादा ले लो। बोले सुनो राजन, या तो हम किसी से मांगते नहीं, हम मांगते तो जितना हम मांगते उतना ही लेते, ना तो उससे 1 पल अधिक ना 1 पल ज्यादा। ठीक है महाराज? तो बोले ठीक है, संकल्प करो। हाँ संकल्प करो। बोले संकल्प करे तो शुक्राचार्य कहने लगे, बोले राजन सावधान। बोले कि क्यों? अरे ये वही है विष्णु छलिया, तुमको छले। बोले कि महाराज अब कोई नहीं विष्णु विष्णु हो, अब तो मैंने वचन दे दिया है तो अब मैं दे करके ही रहूंगा 3 पग भूमि। बोले कि मान जा। नहीं माने। खड़े हो जाइए, तो बताओ कछु 2-4 बीघा खेत को दान करवाना है? गोदाम दान? अरे गोदाम तो जिनको हाथों का वो सोचे दान करेंगे, वो सब है आपका, शरीर भी अपना नहीं है। हाँ बोलिए बामन भगवान की। और जैसे ही राजा बलि बामन भगवान को वचन देने के लिए हुआ तो तुरंत शुक्राचार्य ने क्या किया कि बामन भगवान के कमंडल की टोटी में जाकर के बैठे और एक आंख से देखने लगी ना, टोटी में आंख लगा के देखिए क्या कर रहे हैं। अब जब टोटी बंद है जाएगी तो जल ही ना निकलेगा, और जब जल ना निकलेगा तो संकल्प कैसे होगा? भगवान समझ गए। भगवान ने तुरंत कुशा के आसन में से एक तिनका निकाला और टोटी के अंदर घुसेड़ दिया, और जैसे ही घुसेड़ा 1 बाजार बंद हो गया। शुक्राचार्य जी भाग गए। देखो ध्यान दीजिए, 1 बाजार क्यों बंद किया? बाजार समझ गए? आंख कितनी जल्दी 1 बाजार क्यों बंद किया? कहते हैं भगवान बोले कि गुरु को शिष्य को सभी एक दृष्टि से देखना चाहिए, 2 दृष्टि नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बता के चुका था, एक दृष्टि से सभी शिष्यों को देखना चाहिए। इसलिए मेरे प्रभु बामन भगवान ने शुक्राचार्य का 1 बाजार बंद कर दिया। जैसे कोई बालक होगा ना, अगर कहो बाकी आंख खराब है ना, अरे
वो कांडे टीका क्या सब रीसन कांडो होगा तू तेरा बाप हमको छोड़ूंगा कांडे और बातें पूछो हैं ऐलाना वो कहावत है ना गावन में कांडे ते कानो मत कहो कानो जागो रूठ और होने पूछने तरीके से गई है हाल बता दे ए भैया ए बेटा ए लाला एक बात बता यहाँ है बेटा काहे लज्जी ए लाला कई आंख में जी चोट लग गई या कैसे काहे तो पूरी तुम्हें कथा सुना दे हो कि ऐसे ऐसे है वो बातें करता नहीं होगा ये कौन है तो कोई हो तो मैं काम के बाप मैं क्या बाणू शुक्राचार्य का इसीलिए मेरे बामन भगवान ने एक बाजार बंद किया कि गुरु को हमेशा शिष्यों को एक दृष्टि से देखना चाहिए एक दृष्टि होनी चाहिए दो दृष्टि नहीं होनी चाहिए कहा बोले के मांगो प्रभु बोले के 3 पग भूमि दे दो 3 पग भूमि का संकल्प किया जब 3 पग भूमि दे दी तो क्या होता है एक पग से तो मेरे प्रभु ने पाताल लोक तक नाप लिया और दूसरे पग से आकाश को नाप लिया और जैसे ही आकाश में पग पहुंचा ब्रह्मा जी ने उनके चरणों को धोया और एक कमंडल के अंदर रख लिया बोले भगवान भगवान की और वही कमंडल का जल गंगा जल बन करके पृथ्वी पर आया जो कोई भैया भगवान का पूजन करना चाहे एक एक करके आप भगवान के कमंडल में अपना दान पात्र डाल सकते हैं एक एक करके आइए जैसे कथा में भी व्यवधान ना हो तो पीछे भाई कितनी बुराई की जाती आइए तो मैं नहीं जाऊंगा तेरे द्वार का भगवान हरे 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 बोले बामन का भेष बनाया गजबली को चलने आया बामन का रूप बनाया गजबली को चलने आया बामन का भेष बनाया गजबली को चलने आया बामन का भेष बनाया गजबली को चलने आया 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 बामन का भेष बनाया गजबली को चलने आया बामन का भेष बनाया गजबली को चलने कैसा सुंदर है रूप मन मोहक है रूप 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 हीरे से वो मुस्कुराया गजबली को चलने आया भेष बनाया गजबली को चलने आया सभी लोग
लिए, छतरी लिए हम कमंडल लिए, छतरी लिए हम कमंडल लिए, आफत भी बगल दबाया, रजबली को चलने आया, कमले से बनाया, रजबली को चलने आया। बोलिए बामन भगवान की जय। आज वाणी को यही विश्राम, कथा को यही विश्राम देंगे। कल पुनः कथा 1 बजे से प्रारंभ होगी। मैं सब ये बंद नहीं करते हैं। कल की कथा में भगवान राम के प्राकट्य की कथा सुनाई जाएगी, भगवान राम की कथा सुनाई जाएगी। और राम की कथा में बड़ा आनंद आता है मेरे को, क्योंकि मैं राम कथा भी करता हूँ। इसलिए कल आप सुनिएगा, राम कथा में बहुत आनंद आएगा आपको। और फिर शाम को मेरे लड्डू गोपाल का प्राकट्य होगा। सब लोग कल पीले पीले वस्त्र पहन करके आएंगे। हाँ, सब लोग कल पीले पीले वस्त्र पहन करके आएंगे जी, क्योंकि कल भगवान का प्राकट्य है। और एक बात ध्यान रखना, अपने अपने बालकन के जन्मदिन पे तो पड़े भाई तुम लोगों को उत्साह मनावा तो। और कल अगर मेरे कन्हैया के जन्मदिन पे उत्साह नहीं मनाए ना तो सोच लियो मैंने अपने पड़ोसी की सौगंध है। सभी कल कृष्ण जन्म है, पीले नहीं हो तो हल्दी में रात में डूबे के धरती में सवेरे हल्दी में डूबे दिए रात में सवेरे पहले। हाँ देखिए, काले नीले नहीं होनी चाहिए, लाल पहन करके आइए, पीले पहन करके आइए, गुलाबी पहन करके आइए, ठीक है ना। हाँ, और आजकल हल्दी की थीम चल रही है, सब पर पीले होंगे। हाँ सही बात है। और कल कृष्ण जन्म है तो उसके लिए आपको गुब्बारे बैलून वगैरह लेके आने, जैसे बच्चों के बर्थडे पर जब लाते ना, जिस तरीके से आप अपने बालकों का जन्मदिन मनाते हैं उस तरीके से। अच्छा देखो भैया, इस मंडप की सजावट कल हमारे मनोज जी करेंगे, ठीक है, गुब्बारों से ये सजवाएंगे। चलो बहुत बढ़िया। तो प्रसाद लगा दो। और बाद बाकी के माल लुटाने के लिए खिलौने, टॉफी, बिस्कुट और सूट, 1 साल के बालक का सूट भगवान को व्यास गद्दी पर अर्पण करने के लिए ले सकते हैं। हाँ, माखन मिश्री, इसको बालक पर मामन भगवान को माखन मिश्री का प्रसाद भी लेके आने हैं। कुर्सी लगाओ। ठाकुर जी के लिए माखन मिश्री का भोग लगेगा, सबों को लेके आना है। टॉफी, बिस्किट और जो प्लास्टिक के खिलौने वगैरह होते हैं सारे, और रुपया पैसा भी लेके आना भैया, चला को।
तभी काम चलेगा। नहीं सुनो जी, कल कन्हैया को बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू। कम से कम एक लिफाफे में 51-5100 रुपया लेते हैं। पूछो क्यों? नहीं पूछो क्यों, अगर जवाब मैं दूंगा तुम्हें। ए बालक को शांत हो जाओ।